तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नवान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। बुध मंगलमय साधु समाज धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार के लोगों को परमात्मा के स्वरूप के संबंध में उपदेश दिया था। द्वाविमो पुरुषो लोकी क्षरक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ उच्यते। उत्तमे पुरुषस्तन्मे परमात्मेत्युदाहृत है। ये लोग त्रयमा विश्व विभर्त्य व्य ईश्वर है। इस लोक में क्षर अक्षर 2 पुरुष होती हैं। सब नाशवान भूतों को क्षर कहते हैं और कूटस्थ मूल में रहने वाले को अक्षर कहते हैं। परंतु उत्तम पुरुष दोनों से भिन्न है, उसको परमात्मा कहते हैं। वही परमात्मा त्रैलोक में पृष्ठ होकर के त्रैलोक का पोषण करता है। जो त्रैलोक पृष्ठ होकर त्रैलोक का पोषण करता है, इस सबसे पहले के हैं। अब यही सबके निवास स्थान है। पूर्वाहन लगभग 8 बजता होगा। गुरुदेव कुप्पा घाट आश्रम में विराजमान थी। अपने शयन करने की आसन पर सब आसन से लेटी हुई थी। सब आसन मतलब चित लेटी हुई थी। मैं उनके समीप में खड़ा था। हमको देखती हुई बोली कि रे भगीरथ। मैंने कहा जी हजूर, तुम बार बार हमसे पूछती रहती हो, आज हम तुमसे पूछती हैं, कहो इसका क्या माने होगा। तो मैं हाथ जोड़ते कहा हजूर कहल जाए। तो गुरुदेव बोले गुरु ही घर है। बोले उसका क्या माने हुआ।
हम सोचने लगे गुरु ही घर है, क्या माने होगा। सोच रहे हैं गुरु ही घर है, क्या माने होगा। और गुरुदेव चित लेटे हुए हैं, प्रतीक्षा में है, हाथ को इसी से कर रहे हैं कि यह क्या उत्तर देता है। हम उनके समीप में खड़े हैं, सोच रहे हैं। हमको लगता है कि सोचते सोचते लगभग 7-8 मिनट हो गया होगा। हमारी बुद्धि काम नहीं की, ये क्या माने होगा। तो मैं हाथ जोड़ते ही कहा, हजूर कहाँ समझ में आवे छे, कहा जगह की माने होते। तो गुरुराज बोले, अरे गुरु मने परमात्मा, परमात्मा सबके निवास स्थान है। अब देख, परमात्मा के अंदर सारी सृष्टि है। परमात्मा के अंदर सारी सृष्टि मतलब जड़ प्रकृति, चेतन प्रकृति, ये सब के सब परमात्मा के अंदर है। सारी सृष्टि परमात्मा में है, ओतप्रोत है। जो ऐसी विलक्षण परमात्मा है, वे अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है और सबसे विशेष बड़े भी हैं। अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है मतलब मिट्टी से पानी बेसी सूक्ष्म है, पानी से बेसी सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से बेसी सूक्ष्म हवा है, हवा से बेसी सूक्ष्म आकाश है। यह आकाश, आकाश से भी बेसी सूक्ष्म समष्टि अहंकार है, समष्टि अहंकार से बेसी सूक्ष्म समष्टि बुद्धि है, इससे बेसी सूक्ष्म महाकारण है, महाकार से बेसी सूक्ष्म प्राप्रकृति है, उससे भी बेसी सूक्ष्म आदिनाद है, अनुसार शब्द, उससे भी बेसी सूक्ष्म परमात्मा है। आप मिट्टी और पानी दोनों को ले लें, घोलते ठीक से, देखने के ख्याल से कांच के बर्तन में रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे बर्तन के पेंदे में मिट्टी बैठ जाएगी। अब गौर से देखेंगे तो मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। क्यों? मिट्टी से अधिक सूक्ष्म पानी है। इसी तरह से परमात्मा अति सूक्ष्म होने के कारण सृष्टि के कण कण में सघनता से व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। कितने बाहर हैं इसकी कोई सीमा नहीं, कितने बाहर है कोई सीमा नहीं है। ऐसे परमात्मा में तीन नहीं होती है, अनादि अनंत प्रभु, निर अवयव विभु, अक्षय अजय अति संग्राही। जो परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है, सबसे बड़े हैं, उसमें आदि नहीं, यानी शुरू नहीं, मध्य बीच नहीं और अंत भी नहीं। यह तो माया में होता है, आदि मध्य अंत यह माया में होता है। परमात्मा तीन से न्यारी है। जो परमात्मा तीन से न्यारे हैं
वे एक ही एक हैं, दो नहीं। उसी एक को अनंत कहा गया है। अगर दो अनंत माना जाएगा, दोनों ससीम हो जाएगा। तो अनंत एक ही एक, और जो एक ही एक है वाणी का विषय नहीं है, वह एक शक्ति है। उसी शक्ति से सारी सृष्टि बनी है।